दुनिया के इतिहास में पहली बार एक के बाद एक 12 जगह सिलसिलेवार धमाके जिसने मुंबई के साथ साथ पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इससे पहले कि लोग पहले धमाके से संभल थे, दूसरा धमाका, फिर तीसरा, चौथा और एक के बाद एक 12 धमाकों ने करीब 27 करोड़ रुपए की संपत्ति को नुकसान तो पहुंचाया, साथ में 257 बेगुनाह लोग मारे गए और 713 मासूम घायल हो गए थे। इन धमाकों के पीछे टाइगर मेमन और मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने धमाके के दोषी लोगों की धरपकड़ शुरू कर दी। मुंबई और मुंबई से बाहर कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन्हीं धमाकों में से एक आरोपी को जब मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया तो ये खबर पूरे देश में ब्रेकिंग न्यूज़ बनकर चलने लगी। गिरफ्तार होने वाले शख्स का नाम था संजय दत्त, पूर्व अभिनेता और उस वक्त के कांग्रेसी नेता सुनील दत्त के बेटे, यानी बॉलीवुड के बैड बॉय कहे जाने वाले संजय दत्त को अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जब संजय दत्त की गिरफ्तारी हुई तो संजय दत्त के पिता सुनील दत्त के लिए वह सबसे मुश्किल वक्त था। सुनील दत्त कांग्रेस से सांसद थे, लेकिन इस मामले में पार्टी और महाराष्ट्र सरकार ने उनसे दूरी बना ली थी। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता सुनील दत्त और संजय दत्त की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में सुनील दत्त के समधी और एक्टर राजेंद्र कुमार ने सुनील दत्त को शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे से मदद लेने का सुझाव दिया। सुनील दत्त और संजय दत्त के लिए यह बहुत ही कठिन दौर था। सुनील दत्त की विचारधारा और बाला साहब ठाकरे की विचारधारा दोनों एक दूसरे से उलट थी, इसलिए सुनील दत्त उनसे मदद लेने में हिचकिचा रहे थे। लेकिन बेटे संजय दत्त को बचाने के लिए सुनील दत्त बाला साहब से मिलने उनके आवास मातोश्री पहुंचे। बाला साहब ठाकरे से मुलाकात के दौरान सुनील दत्त ने भावुक होते हुए शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब को बताया कि संजय दत्त निर्दोष हैं और उसे फंसाया जा रहा है। आप मेरे बेटे की क्या मदद कर सकते हो? बाला साहब ने कहा कि मैं तुम्हारी अदाकारी का फ़ैन रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन याद रहे मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ना कि तुम्हारे बेटे संजय दत्त के लिए। उसके बाद बाला साहब संजय दत्त को एक दूसरे कमरे में ले गए और जमकर फटकार लगाई। बाला साहब ने संजय दत्त से कहा कि तुम्हें अपने पिता की बात माननी चाहिए। सुनील दत्त ने बाला साहब ठाकरे का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं इसके बदले में आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आप कहें तो मैं राजनीति से संन्यास लेने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन बाला साहब ठाकरे ने सुनील दत्त को ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया। इस मुलाकात के बाद शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में भी संजय दत्त के सपोर्ट में कुछ खबरें छपने लगी। कुछ समय बाद जब संजय दत्त को जमानत मिल गई तो जेल से छूटने के बाद संजय दत्त अपने पिता के साथ सबसे पहले जिस जगह पहुंचे वह जगह बाला साहब ठाकरे का आवास मातोश्री ही था। संजय दत्त और सुनील दत्त दोनों ने बाला साहब ठाकरे का शुक्रिया अदा किया। संजय दत्त और बाला साहब ठाकरे की एक दूसरे के साथ तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी। बाला साहब ठाकरे की मदद से संजय दत्त जेल से तो रिहा हो गए, लेकिन ये बात आज भी रहस्य है कि मुंबई ब्लास्ट केस में बाल ठाकरे साहब ने किस तरह से संजय दत्त की मदद की थी। बाद के दिनों में संजय दत्त अपने कई इंटरव्यूज में बाला साहब ठाकरे का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आ चुके हैं, लेकिन सुनील दत्त ने उनकी और बाला साहब ठाकरे की इस मुलाकात की सभी बातों को सच मानने से इनकार कर दिया। हालांकि कुछ बातों को मानने में उन्होंने ज़रूर हामी भरी थी।